यूनिट स्टार्ट। इसका फर्स्ट चैप्टर है रिंग्स एंड फील्ड्स। इसमें रिंग थ्योरी चलेगी। अब तक हमने सारी ग्रुप थ्योरी की, ग्रुप्स के बारे में स्टडी किया। अब हम करेंगे रिंग्स और फील्ड्स के बारे में। ये भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। जैसे ग्रुप होता है, ग्रुप में हम एक सेट लेते हैं, उसके साथ एक ऑपरेशन लेते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, दैट में बी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। नॉन एम्प्टी सेट के साथ 2 बाइनरी ऑपरेशंस होंगे। उसमें एक ही होता था आइदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इसमें दोनों होंगे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। बस उसमें प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी कि एडिशन की फिक्स प्रॉपर्टीज़ होंगी, मल्टीप्लिकेशन की फिक्स प्रॉपर्टीज़ होंगी, और उन प्रॉपर्टीज़ को अगर सेटिस्फाई करता है ये सेट, नॉन एम्प्टी सेट होगा, तो उसको हम कहेंगे रिंग। ग्रुप की बजाय अब हम क्या कहेंगे, रिंग। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन अच्छे से कर लेना, ग्रुप की भी और रिंग की भी, ये मेन है। डेफिनेशन आएगी तभी आप आगे क्वेश्चंस कर पाओगे। A non-empty set are equipped with 2 binary operations called addition and multiplication, denoted by addition को addition से denote करेंगे, multiplication को dot से denote करेंगे, is said to form a ring if the following properties are satisfied. फर्स्ट क्या है, R इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जो ग्रुप में फर्स्ट प्रॉपर्टी होती थी ना कि अगर कोई ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती थी, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसमें वही प्रॉपर्टी रहेगी, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। फिर एसोसिएटिव, एडिशन इज एसोसिएटिव, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। फिर कॉम्यूटेटिव, जो अबेलियन ग्रुप की होती थी, कॉम्यूटेटिव इसी में आ जाएगी, इसको हम अलग से नहीं करेंगे। इफ एंड ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू बी प्लस ए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये ध्यान रखना है। ये सारी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चल रही हैं अभी। देयर एग्जिस्ट एन एडिटिव आइडेंटिटी, ये भी हमने एडिशन में किया था कि अगर ग्रुप है तो उसमें एक जीरो एक ऐसा एलिमेंट होता है आइडेंटिटी ई, कि ई प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस ई, इसको हम जीरो से डिनोट कर रहे हैं ई की बजाय। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये भी हमने पढ़ा था कि एक ए एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस ए ऐसा एलिमेंट आएगा, क्योंकि हम एडिशन की बात कर रहे हैं इसलिए इनवर्स क्या होगा, माइनस ए, कि ए प्लस माइनस ए और माइनस ए प्लस ए एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि ज़ीरो आ जाएगी। एंड ये सारी अब देखो, ये चेक करो क्या है कि एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू अगर हम अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये सारी 5 प्रॉपर्टीज़ अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हो गई है ना, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्यूटेटिव। अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ होगी ना, तो इट मीन्स जो रिंग होगा फर्स्ट ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो अबेलियन ग्रुप होगा। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में एक प्रॉपर्टी होगी क्लोजर, कि R इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a comma b बिलोंग्स टू R। एंड देन एसोसिएटिव, a into b into c is equal to a into b into c। एंड लास्ट प्रॉपर्टी हमारी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि मल्टीप्लिकेशन को हम एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि a डॉट बी प्लस सी है तो उसको हमने अलग अलग करके a डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख लिया, या बी प्लस सी को हम इधर लिखें, ए को इधर, तो भी ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अब देखो, इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले तो अबेलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, 5 ही आ जाएंगी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की सिर्फ 2 लेनी है हमने, क्लोजर और एसोसिएटिव। इसमें आइडेंटिटी और इन्वर्स नहीं लेना, ना ही कॉम्यूटेटिव लेना है। इसके अलावा हमारे पास एक न्यू प्रॉपर्टी होगी जिसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एंड मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि मल्टीप्लिकेशन को एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड एनी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इफ इट सेटिस्फाई ऑल दीज प्रॉपर्टीज देन दैट इज कॉल्ड अ रिंग। तो रिंग में हमारे पास एक सेट है और 2 ऑपरेशन है और 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। 8 प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई हो जाए तो वो रिंग बन जाता है। अब क्या होगा कि इस रिंग में हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ ऐड करके इनको न्यू नेम देते जाएंगे। जैसे अगर ये मल्टीप्लिकेशन में भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एडिशन में तो होती है
अगर a डॉट बी बी डॉट ए यानी कि मल्टीप्लिकेशन में ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाए तो इसको हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव रिंग। पर्टिकुलर नेम आ गया रिंग का। कैसी रिंग है? कॉम्यूटेटिव रिंग। कि रिंग की सारी प्रॉपर्टीज तो हैं ही, एक प्रॉपर्टी और हो जाएगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन वी हैव रिंग विद यूनिटी। अब हमने आइडेंटिटी नहीं की थी ना मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में तो आइडेंटिटी की थी, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी नहीं ली थी। इफ इन अ रिंग देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट डिनोटेड बाय 1, देखो इसको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है हर रिंग में ये 1 ही हो, दैट विल डिपेंड ऑन द सेट एंड ऑपरेशन। तो 1 से हम जस्ट डिनोट कर रहे हैं कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है कि 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू 1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। जैसे ई करते थे ना, ई इंटू ए इज इक्वल टू ए, तो उस ई को हमने 1 नेम दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि एक आइडेंटिटी हमारी एडिटिव वाली थी, उसको हमने 0 नेम दे दिया, और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसको हमने 1 नेम दे दिया। तो उस रिंग को हम कहेंगे रिंग विद यूनिट एलिमेंट या रिंग विद यूनिटी, और 1 को हम कहेंगे यूनिट एलिमेंट। If R satisfy 8 properties and also have multiplicative identity, then we define R as ring with identity या ring with unity. Then we have null ring. Null ring मतलब null ring भी और zero ring भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होगा? Set R consisting of a single element 0. देखो एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है 0, और उसके दोनों ऑपरेशन है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो उन दोनों ऑपरेशन से अगर हम देखें कि सारी प्रॉपर्टीज़ जो रिंग की सेटिस्फाई हो रही हैं, क्योंकि 0 इंटू 0 0 होता है, 0 प्लस 0 0 होता है, मतलब वापस हमारे पास वही एलिमेंट आ रहा है, और एडिटिव आइडेंटिटी भी 0 आ रही है, एडिटिव इन्वर्स भी 0 आ रहा है, और एसोसिएटिव तो होगा ही नहीं क्योंकि एक ही एलिमेंट है। कॉम्यूटेटिव भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही एलिमेंट है। तो रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। इस पर्टिकुलर टाइप की रिंग को हम कहते हैं नल रिंग और जीरो रिंग। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे कि किस सेट को हम कैसे रिंग प्रूव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारा इंटीजर्स का सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत बार यूज़ होगा। मोस्टली हम जेड ऑफ इंटीजर्स को ही यूज़ करेंगे रिंग में। तो रिंग में सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं इंटीजर्स का। हम देखेंगे क्या ये रिंग है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखो ग्रुप में ये कर चुके हैं, सेट ऑफ इंटीजर इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता बट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो ग्रुप होता है और अबेलियन ग्रुप होता है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज हम सीधा चेक कर लेंगे, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्यूटेटिव। फिर मल्टीप्लिकेशन वाली आ जाएंगी। मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ आपको क्या करनी है, क्लोजर, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। बस ये सारी प्रॉपर्टीज इंटीजर में सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए हम इसको रिंग ऑफ इंटीजर्स कहेंगे। इंटीजर्स का जो सेट है दैट इज अ रिंग। रिंग बन गया। अब देखेंगे क्या ये रिंग विद यूनिटी है। तो हम ये देखते हैं 1 इंटू ए 1 तो होता ही है जेड में, और 1 इंटू ए होता है, तो ये रिंग विद यूनिटी भी है। और क्या ये मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? येस, दिस इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो ये पर्टिकुलर टाइप का रिंग हो गया। अगर आपको कोई एग्जाम्पल देना हो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, देन दैट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर है सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। क्या इवन इंटीजर का सेट कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है? फिर हम चेक करेंगे इवन में 2 के मल्टीपल्स आएंगे। देखो इसमें बाकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी, रिंग बन जाएगा, बट इसमें यूनिटी नहीं आएगा क्योंकि 1 नहीं आ रहा इसमें, है ना, और कॉम्यूटेटिव भी हो जाएगा। तो हम ये इसको प्रूव करेंगे कि दिस इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। ठीक है, क्योंकि इसमें यूनिटी नहीं है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ आप चेक कर लेना, बहुत सिंपल है, वही सारी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है जैसे पहले किया था। उसके बाद हम बात करते हैं मैट्रिसेस का सेट। मैट्रिसेस फॉर्म अ रिंग विद आइडेंटिटी बट इट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव नहीं होगा क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती। बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएंगी जैसे हमने ग्रुप में किया था, ये हो जाएगा। उसके बाद हम फाइनाइट सेट पे आ जाते हैं। ये तो सारे इनफाइनाइट सेट थे, जैसे एडिशन मॉडलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो किया था ना ग्रुप के लिए, सेम ऐसे ही हमें रिंग्स में करना है। तो 0 to 5 6 एलिमेंट्स हो गए,
इसको हम लेते हैं एडिशन मॉडुलो 6। इसमें भी हम टेबल्स बना के करेंगे। इसमें 2 टेबल्स बनेंगे, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का। एडिशन में तो वो सारा चेक करना है कि सारे एलिमेंट वापस ग्रुप में आने चाहिए। क्लोजर हो गया, कॉम्यूटेटिव हो गया, क्योंकि ये रोज और कॉलम सेम आ रहे हैं। जो फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम सेम है, और थर्ड रो है, थर्ड कॉलम सेम है, तो कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। आइडेंटिटी के लिए कि कोई ऐसी लाइन जिसमें एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो 0 वाली लाइन में रिपीट हो रहे हैं, 0 आइडेंटिटी आ गई। इन्वर्स के लिए कि 1 की लाइन में 0 कहाँ आ रहा है, 5 के आगे, तो 1 का इन्वर्स 5 हो गया, 2 का इन्वर्स 4 हो गया, 3 का इन्वर्स 3 हो गया, 4 का 2, 5 का 1, 0 का 0। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हम चेक कर लेंगे अबेलियन ग्रुप की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये एडिशन वाली सारी प्रॉपर्टी चेक हो गई। फिर इसमें आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ आपको 2 ही चीज़ें चेक करनी है, क्लोजर और एसोसिएटिव। क्लोजर हो गया क्योंकि सारे एलिमेंट वापस इसके अंदर आ रहे हैं, इसी सेट के ही बन रहे हैं एलिमेंट। एसोसिएटिव आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि एसोसिएटिव में बस ये लाइन लिखनी है कि कॉम्पोजिशन इज एसोसिएटिव, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी, अगर हम b प्लस सी का मॉडुलो 6 देखें, दैट इज नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन b प्लस सी इज डिवाइडेड बाय 6। फिर a में ऐड करेंगे नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस b प्लस सी इज डिवाइडेड बाय 6। बस ये 2-3 लाइन लिखनी है, ये देख लेना। फिर है आइडेंटिटी हो गई, इन्वर्स हो गया, एंड देन वी कम टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव में भी ये 2-3 लाइन लिखनी है आपको, क्योंकि इसका मॉडुलो का डेफिनेशन क्या होती है कि लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाय 6। तो इसमें बस यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा और यहाँ एडिशन आ जाएगा, बाकी सारा वैसे ही करना है। अब हम देखेंगे क्या ये कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। फिर कॉम्यूटेटिव के लिए फिर हमने टेबल से चेक किया, टेबल पे गए, टेबल में देखा कि रोज और कॉलम सेम आ रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम सेम है, कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई हो गई। अब देखो क्या ये रिंग विद यूनिटी है। एक स्टेप रह गया, रिंग विद यूनिटी है ना। यूनिटी के लिए फिर हम टेबल में देखते हैं किस लाइन में एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। तो हम देखेंगे सेकंड लाइन में, जिसमें 1 लिया है हमने, 1 वाली लाइन में सारे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं ना, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, तो इट मीन्स 1 इज आइडेंटिटी, यूनिटी आ गई इसकी। तो ये कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बन जाएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। नेक्स्ट वी कम टू एन एग्जाम्पल. Prove that a ring R in which x square is equal to x for all x belongs to R that must be commutative. जैसे तुम्हें याद होगा हमने अबेलियन ग्रुप में भी ऐसा कुछ किया था कि if ab square is equal to ab, इस टाइप से किया था ना। तो इसमें क्या है कि अगर x का स्क्वायर x है, इक्वल है, a स्क्वायर इक्वल टू a था ना, अबेलियन प्रूव किया था, तो वही चीज़ें इसमें करनी है कि अगर x स्क्वायर इक्वल टू x है फॉर ऑल x, देन वी हैव टू प्रूव दिस मस्ट बी कॉम्यूटेटिव, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, तो पहले एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लेंगे। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर का मतलब होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। तो एक्स की जगह हमने एक्स प्लस वाई ले लिया, इसको खोल लो। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स, फिर एक्स इंटू वाई, फिर वाई इंटू एक्स, फिर वाई इंटू वाई, तो ये आ जाएगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर बन गया, वो एक्स के इक्वल हो गया, ये वाई स्क्वायर बन गया, ये वाई के इक्वल हो गया। तो लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन से हम एक्स और वाई को तो कैंसिल कर देंगे, बाकी बच जाएगा हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम इसको इधर शिफ्ट करें तो माइनस एक्स वाई हो गया, या दोनों साइड माइनस एक्स वाई लगा दें तो ये 0 बन जाएगा। इधर आ गया एक्स वाई, इधर आ गया माइनस वाई एक्स। हमें प्रूव करना है एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो पहले तो इसको लिख लेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो माइनस वाई एक्स को हम माइनस वाई एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब y प्लस वाई का स्क्वायर निकालें और वो भी y प्लस वाई के इक्वल होगा, तो ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर को y, सबको y लिख दिया क्योंकि वाई स्क्वायर वाई के इक्वल है, 2 y तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच गया y प्लस वाई। तो y को हम माइनस वाई लिख सकते हैं। वैसे आप चाहो तो सीधा ये y इक्वल टू माइनस वाई यहाँ पुट कर दो, तो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स आ जाएगा।
एक्स वाई इक्वल टू माइनस वाई एक्स तो कर ही दिया हमने, ये स्क्वेयर करने की बजाय हम सीधा यहाँ से प्रूव कर चुके हैं वाई इक्वल टू माइनस वाई। इट मीन्स इस माइनस वाई को अगर हम रिप्लेस कर दें वाई से तो इधर एक्स वाई है, इधर वाई एक्स आ जाएगा। दैट वी हैव टू प्रूव एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। इसको क्या किया हुआ है, इसमें क्या किया हुआ है कि वाई एक्स का स्क्वेयर किया है, फिर वाई एक्स के इक्वल किया है। स्क्वेयर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर लेना एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, तो कॉम्यूटेटिव हो गया। तो ये क्या आ गया कि अगर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स है तो ये कॉम्यूटेटिव होगा। सेम ऐसे ही हमने ये वाला भी करना है। अच्छा, इसको हम इस पर्टिकुलर टाइप की रिंग को जिसमें एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स होता है उसको बोलते हैं बूलियन रिंग। ठीक है, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, शो दैट अ बूलियन रिंग इज कॉम्यूटेटिव, तो उसमें आपको ये लिखना होगा बूलियन रिंग क्या होती है, जिसमें एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स होता है, फिर ये सारा प्रोसीजर करना है इसको कॉम्यूटेटिव के लिए। सेम ऐसे इसमें करेंगे कि अगर एक्स वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है तो आर कॉम्यूटेटिव होगा। ये पढ़ लेना, सिंपल से कैलकुलेशन है, ये हो जाएगा। बस इतना कर लो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे रिंग विद और विदाउट जीरो डिवाइस। थैंक यू।